एक होता है एआई जो सबको परेशान करके रखा है, कुछ लोगों को एंग्शियस करके रखा है। बट मेरा ये मानना है कि हमारे पास एआई तो हजारों सालों से था। मैं उसको एंशिएंट इंटेलिजेंस बोलता हूँ। तो अगर आप हमारे कल्चर देखोगे भारत देश का, हमारे पास आंसर्स के ज्यादा क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस था। हमारा रिलीजन में सीकर्स बोलते थे हम लोग को। आपको कितने मार्क्स आए हैं? हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंटेलिजेंस इज मेमोरी। जो बच्चा सबसे ज्यादा रिमेम्बर करके एग्जाम में लिखता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट इंटेलिजेंस का डेफिनेशन तो मेमोरी नहीं है। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्रिएटिविटी भी होता है, इनोवेशन भी होता है। आज के दिन कोडिंग भी सीख सकता हूँ 2 दिन में। एक्चुअली मुझे कोडिंग सीखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्लाउड है, चैट जीपीटी है। मुझे बस इतना जानना है आज कि मैं सबसे पावरफुल क्वेश्चन उसको कैसे पूछूं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछता है तो टीचर्स हमेशा उसको शांत करा देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। क्वेश्चन अगर आप अपने बड़ों से पूछो तो उन्हें लगता है कि इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। एंड नाउ आई थिंक करेंट जनरेशन स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, हम ये क्यों करें, इससे क्या फायदा, क्यों करना है, क्या रीजन है। तद्वित्त प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तस्त्वदर्शिनः। इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ, या तो इतना ज्ञानी बनो कि तुम 10 लोगों को समझा पाओ, या खुद डिसाइपल बन के एक गुरु मेंटोर को पकड़ो, बो डाउन करो, सही क्वेश्चंस पूछो, आप ज्ञानी खुद बन जाओगे। If we want a right direction in our life, then we need to know how to ask the right questions. Yes, and if you talk about our culture, our whole philosophy has evolved around the questions. The Bhagavad Gita arises because of questions. The Vedas arise because of questions. So questions are more important than answers because questions give you curiosity. Questions give you the new direction. Questions give you the new perspective. So always ask questions. So आज का हमारा जो एपिसोड है वो इसी के अराउंड है। आज हम मिलने वाले हैं ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट, लीडरशिप कंसल्टेंट. He is one of the finest trainer in the leadership space in the world and 3-time TEDx speaker, author. And today we are going to meet Mr. Teja Gudlu sir, and when I heard him, it's too inspiring. His journey, whatever he talks, his work. He talks about purpose, he talks about alignment, he talks about giving your best whatever you do. So अगर आप कोच हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, इवन you are a student, ये एपिसोड आपके लिए है. So do watch today's episode and I'll see you afterwards. So welcome to Pooja's talk show, sir, and thank you for accepting my invite on the short notice. So कैसा लग रहा है आपको पूजा's talk show में आकर? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप बुलाए हो. सो थैंक यू फॉर दैट. आई एम एक्साइटेड. आई ऑलवेज लव टॉकिंग टू पीपल सच एज योर्स, यंग प्रोफेशनल्स हु आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड. सो आई एम हैप्पी टू बी हियर. इट्स माई प्लेजर टू हैव यू हियर सर. आपसे बहुत सारी बातें करी, आपसे फोन पे कनेक्ट हुई मैं, एंड आई हैव सीन योर TEDx टॉक. इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके TEDx टॉक से ही है. So in first your TEDx you said questions matters more than the answers. So even though I have seen it, पर मेरी ऑडियंस को बताना मुझे लगता है कि आपको मेरी ऑडियंस को बताना चाहिए कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं हमारी लाइफ में और ये किस तरह से हमारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं. सो देखिए मैम, ये कोई नया चीज है नहीं. आप हमारे जो मेरे टॉक में भी मैंने वही बता रहा था कि एक होता है एआई जो सबको परेशान करके रखा है, कुछ लोगों को खुश करके रखा है, कुछ लोगों को एंग्शियस करके रखा है. बट मेरा ये मानना है कि हमारे पास एआई तो हजारों सालों से था. मैं उसको एंशिएंट इंटेलिजेंस बोलता हूं. तो अगर आप हमारे कल्चर देखोगे भारत देश का, हिंदुस्तान का, हम कभी भी आंसर्स नहीं, हमारे पास आंसर्स के ज्यादा क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस था मैम. हम सीकर्स थे. हमारा रिलीजन में सीकर्स बोलते थे हम लोगों को. आप बुद्धा जी देख लो, अशोका जी देख लो, जब एक एनलाइटमेंट आता है तो वो ये मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है.
यही तो हमारा कल्चर है। हम गुरु को देखते हैं तो बो डाउन करते हैं कि आप हमें सिखाओ। कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम बो डाउन करते हैं कि भाई हम कुछ भी नहीं है, आप हमें पढ़ाओ सिखाओ। यही हमारा कल्चर है। तो ये होते 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 आंसर्स इंपॉर्टेंट हो गए। आपको कितने मार्क्स आए हैं उससे डिसाइड होता था कि आप कितना इंटेलिजेंट हो, है ना। जबकि मुझे देखिए, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंटेलिजेंस इज मेमोरी। हम्म। जो बच्चा सबसे ज्यादा रिमेंबर करके एग्जाम में लिखता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। राइट। बट इंटेलिजेंस का डेफिनेशन तो मेमोरी नहीं है। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्रिएटिविटी भी होता है, इनोवेशन भी होता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होता है। हम कभी वो मेजर किए ही नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और वो एआई आते आते क्या हो गया, फिर से लोगों को लगने लगा यार मुझे आंसर जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं चैट जीपीटी में जाऊंगा या क्लाउड में जाऊंगा या किसी और भी एप्लीकेशन में जाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सही प्रॉम्प्ट देना। प्रॉम्प्ट क्या है, क्वेश्चन ही तो है। राइट। तो आज के दिन कोडिंग भी सीख सकता हूं 2 दिन में। एक्चुअली मुझे कोडिंग सीखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लाउड है, चैट जीपीटी है। मुझे बस इतना जानना है आज कि मैं सबसे पावरफुल क्वेश्चन उसको कैसे पूछूं। तो इसलिए मैम मैं वो टॉक में बोला था कि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आंसर तो मिल ही रहे हैं फ्री में, वाह, मुझे टेंशन दैट्स लेने की जरूरत ही अमेजिंग नहीं। सर। आपने एआई को कनेक्ट कर दिया एंशियंट हमारे स्क्रिप्चर से, जो कि क्वेश्चन से ही शुरू हुए हैं। बट एज यू सेड, लाइक सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाइक अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछता है तो टीचर्स हमेशा उसको शांत करा देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये तो डिसरिस्पेक्ट है। मतलब हमारा कल्चर इस तरह से चेंज हुआ कि क्वेश्चन अगर आप अपने बड़ों से पूछो तो उन्हें लगता है कि इट्स अ डिसरिस्पेक्ट, और जो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, सो दैट पर्सन इज रेस्पेक्टिंग मोर। सो वी आर, आई थिंक, गोइंग टुवर्ड्स आस्किंग द क्वेश्चंस। एंड नाउ आई थिंक करेंट जनरेशन स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, लाइक अगर आप उन्हें कुछ बोलिए करने को, सो दे आस्क कि हम ये क्यों करें, इससे क्या फायदा, क्यों करना है, क्या रीजन है। सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। सो सर, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो इफ आई आस्क लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज चेंज डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। ये मेरा पहले टेडेक्स टॉक में मैंने बताया, सिंस यू स्टार्टेड विद टेडेक्स राइट, द बिगेस्ट क्वेश्चन मैम मेरे लिए, जो मेरा लाइफ, मेरा नजरिया, मेरा बिहेवियर, पर्सनालिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो बदला है, वो एक क्वेश्चन है, व्हाट्स माई बिगर बैटल। मुझे पहले ना बहुत शॉर्ट टेम्पर होती थी, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आ जाती थी। रोड पे जा रहा हूं, कोई कट मार दिया, गुस्सा, गाड़ी रोको, गाली दो, मूड मेरा ही खराब होता था। दुनिया तो मैं बदल नहीं पा रहा था, वो बैड ड्राइवर्स तो रहने ही वाले हैं रोड पे। आज एक मिल गया, कल 10 मिल जाएंगे। मेरे गुस्से से क्या ही फर्क पड़ रहा है लाइफ में। ये मुझे जानने में ऑफ कोर्स बहुत साल लग गए। जब पता चल गया तो मुझे लगा ये, हाउ डू आई चेंज दिस, मैं कैसे ये बचूं ये शॉर्ट टेम्पर से। तब जाके मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, हमारी माइथोलॉजी, हम, मुझे याद है, हम, आई लव रीडिंग भगवत गीता। मुझे सारे आंसर्स मुझे लगता है उसी उसी बुक में है। आज के जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, मैं तो सारे आंसर्स वहीं पे ढूंढता हूँ। मैं जब भी, जैसे मैं व्हेन आई वांटेड टू बिकम अ ट्रेनर, ठीक है ना, तो मैं भगवत गीता पढ़ रहा था। उसमें से एक बहुत बढ़िया श्लोक मुझे मिला था, तद्वित प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तस्त्व दर्शिनः। व्हाट दैट मीन्स इज, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ, या तो इतना ज्ञानी बनो कि तुम 10 लोगों को समझा पाओ, या खुद डिसाइपल बन के गुरु मेंटोर को पकड़ो, उनके आगे बो करो, बो डाउन करो, उनके पैर छुओ और उनसे पूछो, सही क्वेश्चंस पूछो, आप ज्ञानी खुद बन जाओगे। एंड दैट समवेयर फॉर मी वाज द ट्रिगर कि यार व्हेन आई रीच अ सर्टेन स्टेज इन लाइफ, मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे सिखाना है लोगों को। तो ये जब मोमेंट चल रहा था मैम, तब मुझे ये ख्याल आया, व्हाट्स माय बिगर बैटल। सो व्हेन आई एम गोइंग ऑन द रोड, मैं रोड पे जा रहा हूं, कोई कट मार दिया, व्हाट्स माय बिगर बैटल हियर। इज माय बिगर बैटल ये गाड़ी से उतर के इससे लड़ूं, या मैं अपने मीटिंग को टाइम पे जाऊं, खुश जाऊं, अच्छे मूड में जाऊं। व्हाट्स माय बिगर बैटल? माय बिगर बैटल इज दैट, नॉट दिस इडियट, राइट? मेरा बैड बॉस है ऑफिस में, व्हाट्स माय बिगर बैटल?
The dream car that I want, the dream job that I want, the dream house that I want to build, the great financial stability that I want to give to my family, is that my bigger battle, or this one idiot who's troubling me right now? So for me, the biggest question that changed my life is to ask myself, कभी भी मुझे नेगेटिविटी लगता है, गुस्सा आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं इमीडिएटली ये क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट्स माय बिगर बैटल? ये सिचुएशन में मेरा बिगर बैटल क्या है? ऑटोमेटिकली मैम हमारा ब्रेन भगवान ने इतने अच्छे से बनाया है कि आपको कोई ट्रेनर मेंटर की जरूरत नहीं है, आपको बस वो कॉन्शियसनेस की जरूरत है कि जब मैं बैड मूड में हूं, कैसे अपने आप को रोक के पूछूं, यार मुझे करना क्या है अभी, व्हाट्स माय बिगर बैटल? एंड ऑल द आंसर्स आर हियर मैम। ये मैं बहुत मानता हूँ। सो दैट्स द क्वेश्चन दैट चेंज माय लाइफ। राइट। सो सर, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी, तो लाइक अभी आप ट्रेनर हो, कोच हो, इतने सारे लोगों को आप लीडरशिप मेंटरिंग करते हो सर। सो इफ आई टॉक अबाउट इट कि मतलब टेडेक्स स्टेज से पहले, लीडरशिप कोचिंग से पहले, या ट्रेनर बनने से पहले अगर मैं बात करूं, तो तेजा सर कौन थे? लाइक वी वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट यू, लाइक हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड, और आप कहाँ से हो, एंड लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी सर। मैम मेरा इतना ज्यादा कोई बड़ा स्टोरी तो है नहीं। आई एम जस्ट अनदर एवरेज इंडियन बैक इन द 80s एंड 90s, राइट। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, कॉन्जर्वेटिव इंडियन फैमिली में पैदा हुआ, एक नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसको 10th क्लास तक ठीक से अंग्रेजी बोलना भी नहीं आती थी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे वो अलग तरीके से पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हम खुद से सीखे। हिंदी तो दूर की बात, साउथ इंडियन आदमी थे ही, तो हिंदी तो आती भी नहीं थी, समझ में भी नहीं आती थी। अंग्रेजी तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर के कुछ बोल लेते थे, बट बिल्कुल अभी नहीं। आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी सीख है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो मैं सबको समझाता हूँ कि यार लैंग्वेज ही तो है। मैं बाद में इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो हमने कुछ भी करके पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग किया, जो हर साउथ इंडियन का हक होता है कि आप साउथ इंडियन हो और इंजीनियर ना बने 90s में, तो वो क्या ही बात थी तब। तो हम इंजीनियरिंग फिर भी करें सबकी तरह। फिर इतने सारे बैकलॉग्स थे मेरे इंजीनियरिंग में कि हमें कैंपस में ना क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो कोई आईटी कंपनी हमें लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि बंदे के पास तो 20-25 तो बैकलॉग थे ही। कैसे भी करके फाइनल ईयर में मैंने सारे बैकलॉग से क्लियर कर लिया, टाइम पे डिग्री तो ला लिया, मगर कैंपस में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो फिर मैं हैदराबाद में एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया मैम। उसका वो कंपनी का नाम है HSBC। और वहां पे जो मैंने दुनिया देखा है, वहां पे जो कल्चर मैंने देखा है, वहां पे मुझे पहली बार समझ में आया सिटी लाइफ ये होती है। पहली बार मुझे समझ में आया पैसे आए तो फ्रीडम क्या होता है। पहली बार समझ में आया पैसे आए तो बचाना क्यों होता है। पहली बार समझ में आया इट डजेंट मैटर कि आप 20,000 कमाते हो, 10,000 कमाना जरूरी है। मेरा पहला सैलरी था मैम 6,000, और नाइट शिफ्ट अलाउंस के साथ 7,000 मिलती थी, है ना। एंड हम उसमें भी खुश थे, क्योंकि तब तक तो पैसे होते भी नहीं थे हमारे पास। तो वो भी कर लिए। फिर थैंकफुली मैं, इतना मजा आया वो कल्चर वहां पे कि आई स्टार्टेड लर्निंग, बहुत ग्रो किया मैंने, बहुत ट्रैवल किया उनके लिए, एंड इवेंचुअली आई हैव बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर देम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक आई वाज वन ऑफ देयर यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। फिर मुझे लगा कुछ करते हैं, क्योंकि बचपन से मैम एक बात तो थी कि जब भी कुछ ख्वाहिश होते थे, छोटे छोटे, स्केटिंग सीखना था या कोई कुछ करना था, हमेशा मैं घर में माँ बाप देखे उनसे जो बन पाता था वो उससे ज्यादा किए मेरे लिए। बट जब भी मैं उनको देखता था ना, स्ट्रगल, सुबह से शाम तक दोनों भी काम कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ नहीं है, मेरे साथ टाइम नहीं है, उनके साथ टाइम नहीं है, ओनली टू रन द फैमिली एज अ मिडिल क्लास फैमिली। तब जाके मुझे मन में था कि एक दिन ना मुझे भी रिच बनना है यार, पैसे बनाने हैं, ये तो तय है। ऐसी जिंदगी मुझे जीना नहीं है कि सुबह 9 बजे उठे तो भागना पड़े। मुझे ऐसी जिंदगी जीना है जहां पे अबंडेंस हो, जहां पे मैं अपना चॉइसेस ले पाऊं, 10 लोगों को हेल्प कर पाऊं। तो ये तो चुल था ही बचपन से। तो जैसे जैसे काम करने लगा, बड़े पोजीशन में पहुंचे, तो ज्यादा समझ भी बढ़ी मार्केट के बारे में, लोगों से मिलना जुलना भी हो गया, कॉन्फ्रेंसेस में, इसमें उसमें। तो मुझे लगा अब तो हम तुरम खान बन गए हैं,
तो चलो कंपनी छोड़ देते हैं और अपना खुद का कुछ शुरू करते हैं। हमने शुरू किया। पहले 3-4 स्टार्टअप तो ऐसे ही उड़ गए, और जितना मेरे पेरेंट्स का पैसा था, मेरा पैसा था, सब उड़ गया। हम रोड पे आ गए। फिर जो बना, 2-3 कंपनी बने, सेटल हुए। तब जब मैंने स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे अकाउंट में, तब किसी ने सजेस्ट किया कि आप कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तो कर लो। 5,000 6 कुछ तो मिलेगा कैश। अभी तो 500 रुपए पूरा महीने के लिए, उससे अच्छा है एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लो, 5,000 तो मिलेगा। तो ऐसे शुरू किए। तब जाके समझ में आया मैम, सबसे सबसे बड़ा पहला सीख मुझे तब मिला जब मुझे समझ में आ गया कि भाई, जो कॉलेज वाले सलाम करते थे, जो चेयरमैन वेट करते थे मुझे मिलने के लिए, क्योंकि मेरे पोजीशन देख के करते थे, तेजा को देख के नहीं करते थे। क्योंकि जब जॉब नहीं थी और जब मैं उनके पास गया, कुछ लोग तो बाहर बिठा के 4-5 घंटे मिलते भी नहीं थे। वही बंदा जो मेरे ऑफिस के आगे आके सलाम करता था। तब मेरी पहली सीख मिल गई कि बॉस, तेजा का क्या वैल्यू है ये बढ़ाना है। टाइटल तो 10,000 लोगों के पास भी है। तब मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास, जब भगवान ने जो मेरे जरूरतों के लिए पैसे दे देते हैं, तो मैं तेजा को भी बनाऊंगा एक, कुछ तो लोग मेरे जाने के बाद सोचे कि भाई तेजा अच्छा आदमी था यार। ये सीख मुझे स्टार्टअप फेल होने के बाद पता चला मैम, कि टाइटल से रिस्पेक्ट होता है, आदमी से नहीं। तो आदमी का रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाए? आदमी का रिस्पेक्ट तभी बढ़ता है जब वो 10 लोगों की काम आ पाए। तो वही अब करते हैं मैम। तो सेटल, अच्छा कंपनीज चला लिए। मगर ट्रेनिंग का इतना मुझे रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिस दिन मेरे घर पे खाना नहीं था, उस दिन ट्रेनिंग ने मेरे घर पे खाना पहुंचाया। तो आज मेरे पास, जैसे मुझे ट्रेनिंग पैसों के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट ये मेरा प्रेयर है मैम। तो मैं अपना एक इटालियन टर्म है जो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी मैं डालता हूँ, ओरा लबोरा। उसका मतलब है कि माई वर्क इज माई प्रेयर। मेरा वर्शिप ही मेरा काम है। तो आज फॉर मी, ट्रेनिंग, टॉकिंग टू ट्रेनर्स, हेल्पिंग पीपल आउट इज माई वर्शिप मैम, माई प्रेयर। बिकॉज दिस इज मी सेइंग थैंक यू टू भगवान, कि भगवान आपने ट्रेनिंग की वजह से मेरा लाइफ बदल दिया था। आज मेरे पास पैसे है, फिर भी हम ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे। That's my background, ma'am. That's who I Wow, am. thank you so much for sharing, sir. Like it's really inspiring story, और हम सभी ट्रेनर के लिए it's really inspiring, sir. तो सर Thank हम you. बात कर रहे थे, लाइक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सर। हम अभी आप बात कर रहे थे, लाइक आपने कहा कि आपने सोचा कि आप रिच बनोगे एक दिन। तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड आई रिमेम्बर कि जब भी मैं ये बात किया करती थी पहले कि एक दिन ना मेरे को भी बिजनेस करना है, या मेरे को भी अंबानी जैसा बनना है, मैं भी एक दिन कंपनी रन करूंगी। तो माय फादर यूज्ड टू से दैट कि वाई, जो जो रिच लोग होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, जो पैसा होता है वो नंबर 2 से ही आता है जनरली। इतने जो पैसे कमाते हैं ये मतलब कि ऐसे मेहनत से नहीं आता है। सो अभी मुझे समझ आता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो खराब है पैसे के साथ। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा हमेशा गलत चीजों से ही कमाया जा सकता है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो पैसा कमा ही नहीं सकते, ये थॉट प्रोसेस हमें सिखाया गया है सर। तो क्या मतलब कि क्या मैं ये आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं सर कि क्या मैं मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसा क्यों दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों सेव्ड है, और क्या यही रीजन है कि जनरली मिडिल क्लास फैमिली हमेशा स्ट्रगल करता है? अगर देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ पैसे के पीछे घूमती रहती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हम पैसे के पीछे नहीं भागते। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है हमारी लाइफ में, पैसा हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। बट अगर देखा जाए तो हमारी पूरी लाइफ पैसे के सराउंडेड ही होती है, बट हमें ऐसा सिखाया जाता है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मैम, ये जब हमें बताया जाता था, मैं फिर से अपने एंशिएंट इंटेलिजेंस में जाता हूं, है ना? तब लोगों की जरूरतें बहुत कम थी। जिस 2-3 हजार साल पहले की जो ये कल्चर है ना हमारा, अभी थोड़ी आया है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब्राहमिक रिलीजन जो वेस्ट से आए हैं, उससे कई हजार साल पहला कल्चर है हमारा। तो उस टाइम पे, उस जमाने पे जो बातें थे, थोड़ा हमें ये जमाने के हिसाब से थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, है ना? जैसे श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन को बोलते हैं
क्योंकि अर्जुन अकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो मेरे भाई ही हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। हम्म। तो कृष्ण जी ने बता दिया, देखिए ये भाई और बीच में लड़ाई नहीं है, ये अच्छा और बुरा के बीच में लड़ाई है। अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट के आज के दिन लूं और बोलूं मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा कर चुका है मेरा भाई, तो मैं उसको मार दूंगा क्योंकि कृष्ण जी ने बताया ये अच्छा और बुरा का ये है, तो ये रियल एस्टेट प्रॉब्लम में भी मैं उसको मार दूंगा। ये सही है? नहीं है ना? हम्म। युगों के हिसाब से हमें थॉट प्रोसेस और जो सीख मिली है वो बदलनी पड़ेगी। हम्म। समझ रहे हो? तो जब ये बताया गया था कि पैसा खराब करता है इंसान को, सही तो बताए हैं। वो जमाने में पैसों की जरूरत ही नहीं थी। वो अपना खेती बाड़ी करते थे या कोई राजा के दरबार पे काम करते थे, जरूरतें बहुत कम थी। गुरुकुल में सबको फ्री में, ना राजा ना बेटा ना नाई ना कोई और, सब एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। हम्म। कॉमन करिकुलम, इंजीनियरिंग में जैसे फर्स्ट ईयर कॉमन होता है मैम, सब हर सबको, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले, चाहे वो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ले, कंप्यूटर ले, फर्स्ट ईयर कॉमन है सबके लिए। हम्म। सेकेंड ईयर से वो अपने अपने फैकल्टीज में ब्रांच आउट कर लेते हैं। गुरुकुल में भी यही होता था। वेदास, माइथोलॉजी, ये सब हमको सिखाया जाता था कॉमन। उसके बाद अपने फैमिली के जो ये था, प्रोफेशन था, जैसे कारपेंटर है तो वो कारपेंटरी सीखता था ताकि अपने फैमिली का लेगेसी कंटिन्यू कर सके। तो तब मैम जरूरतें बहुत कम थी। तो वो जमाने में जो अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के पैसों के पीछे अगर कोई भागता तो उसको नेगेटिव विलन बोलते थे, क्योंकि वो अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कल्चर, उसका आइडेंटिटी छोड़ के कहीं और जा रहा है। हम्म। ये होते 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 सब कुछ बदल गया। आज योर फैमिली प्रोफेशन हैज नथिंग टू डू विद द जॉब दैट यू डू। एक चीज तो वो तो निकल ही गया ये जमाने में। दूसरी चीज मैम, मनी इज नो लॉन्गर अ लग्जरी। पैसा आज के दिन में नेसेसिटी है। राइट। मेरे अनकंडीशनल लव से मैम, मेरे अनकंडीशनल प्यार से, हद से ज्यादा दुनिया से ऊपर प्यार से ना, मेरे एजिंग पेरेंट्स की देखभाल नहीं हो सकती। हम्म। पैसे लगते हैं मैम। मेरे बच्चों की फ्यूचर मेरे अनकंडीशनल लव से ना कुछ नहीं बनता, पैसे लगते हैं। तो राइट। आज जो हमारे मनी रिलेशनशिप, मनी माइंडसेट है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज में बहुत ही अलग था, गलत भी था। हम्म। है ना? पैसे आज, आज के दिन एक पानी पूरी बंडी वाला इंजीनियर से ज्यादा पैसा कमाता है। फ्रेशर, फ्रेशर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, वो जितना कमाता है मैम, उतना वो एक दिन में कमाता है पानी पूरी वाला। यस, राइट सर। काहे बात करते हो? कहाँ पे बात करते हो पैसे वाले बुरे होते हैं? वो मेहनत हर रोज कर रहा है, हम्म। हर रोज कर रहा है ना? तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुमसे हम्म। ज्यादा पैसे बना रहा है। कहाँ गलत कर रहा है? तो यही बात है, मनी माइंडसेट जैसे आपने बताया, वही प्रॉब्लम है। राइट सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सो सर, आजकल जैसे कि हम पर्पस के बारे में सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट पर्पस। और जनरली जैसे कि हम जब करियर चूज करते हैं, इवन दो अभी के समय में तो बहुत ज्यादा करियर ऑप्शन भी है, अवेयरनेस भी है, एंड फैसिलिटीज भी है। बट मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट थी उस समय इतना नहीं था। चीजें कुछ दो ही चार पांच चीजें थी, लाइक अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो यू कैन बिकम ए इंजीनियर, अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो डॉक्टर बन जाओ, अगर आर्ट्स में हो तो ह्यूमैनिटीज में हो तो आईएएस बन जाओ। दीज ऑल थिंग्स वर देयर। तो सर, पर्पस फाइंड आउट करना, पता होना कितना जरूरी है। और लाइक क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स करियर चूज करते हैं इन्फ्लुएंस होके, या तो उन्होंने किसी मूवी कैरेक्टर को देखा होता है, या फिर आसपास लोगों को देखा होता है बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत सक्सेस है, बहुत नाम है, तो इसलिए मेरे को लॉयर बनना है, या फिर उनके पेरेंट्स प्रेशर दे रहे होते हैं। तो करियर जो होता है, मतलब जिसके साथ हमें शायद सबसे ज्यादा अपना लाइफ और अपना टाइम स्पेंड करना होता है, तो उसे चूज करना, मतलब कि सही करियर चूज करना, और वो अगर हमारा पर्पस भी हो तो कितना जरूरी है सर। पहला तो पर्पस फाइंड आउट करना, और जब पर्पस पता चल जाए तो उसी के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चूज करना।
ये कितना जरूरी होता है सर हमारी लाइफ इजीली लीड करने के लिए। तो पहली बात तो है कि ये डिसीजंस बहुत अर्ली लिए जाते हैं। आप इंजीनियरिंग कर ही लिए हो तो ऑप्शंस तो उसी के अंदर ही मिलेगा ना। तो इंजीनियरिंग लेने से पहले ये कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, जो 99% लोग करते ही नहीं है। क्योंकि आपका मेन रीजन क्या है करियर चूज करने का? पैसे। राइट। इंजीनियरिंग में सैलरीज ज्यादा मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, बच्चा वहां जाके सेटल हो जाएगा, ताकि हम भी साल में एक बार वहां उसके मिलने के एक्सक्यूज पे हम भी यूएस ट्रिप बनाएं, ताकि 10 लोगों को बोल सके कि भाई हम भी यूएस जाके आए हैं। यही तो है पर्पस बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। है ना। आप सैलरी निकाल दो और पूछो क्या करोगे, फॉरगेट सैलरी। सोचो हर पोजीशन का, हर जॉब का वर्ल्ड में एक ही सैलरी है, ठीक है ना। तब पूछो तुम क्या करोगे। आधा से ज्यादा लोग ना मैम आज जो वो कर रहे हैं वो कभी करते ही नहीं। ट्रू सर। राइट। अगर मैं पैसे को इक्वेशन से निकाल दिया और मैंने बोला भाई आप डिग्री या इंजीनियरिंग खत्म करके जैसे मार्केट में आते हो, कोई भी जॉब ले लो, ऑटो ड्राइवर, ओला ड्राइवर, वीडियो एडिटर, इंजीनियर, कोई भी ले लो, है ना, सबका एक ही सैलरी से शुरुआत होगी। आप देखना मैम 50% से कम लोग आज जो लिए हुए हैं ना वो लेते भी नहीं कभी। तो वही पर्पस होता है मैम, जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो आपको करके आप एनर्जाइज होते हो, शायद वही पर्पस है। और जो ये सुन रहे हैं आपके ऑडियंस जो यंग है अभी, आपको पर्पस अभी शायद जानने की जरूरत नहीं है। आपको अभी सीखने का जरूरत है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, आपको एक बुरे कंपनी में भी काम करने की भी जरूरत है, एक अच्छे कंपनी में काम करने की जरूरत है। तभी आपको पता तो चले भाई मैं किस लिए बना हूं, कुछ तो होगा जो मेरे में डिफरेंट है। वो जानने के लिए पहले परख तो होनी चाहिए ना, एक्सपीरियंस तो मिलनी चाहिए ना। आप जो करियर सिलेक्शन की बात कर रहे हो वो पर्पस अलग है मैम। ओके। ये जो लाइफ की पर्पस है, जैसे मेरा लाइफ का पर्पस है एनिमल वेलफेयर। मैं जो भी करता हूं, जहां भी करता हूं, मैं कितने भी लग्जरियस रिसोर्ट में रह लूं, कितना भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लूं, एक स्ट्रीट पे एक पार्ले जी 5 रुपए का पैकेट खरीद के एक स्ट्रीट के कुत्ते को खिलाने में जो मुझे खुशी मिलती है ना मैम, बड़े से बड़े चेक उठाते हुए क्लाइंट से कभी नहीं हुई इतनी। वो मेरा पर्पस है। इसको मुझे समझने में 36 लाख साल लग गए, बट जब लग गया आज मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है यही मैं करूंगा, यही मुझे खुशी देती है। तो देर आर टू वेज टू लुक एट इट मैम। करियर चूज कर रहे हो तो उसका पर्पस अलग होना चाहिए, क्योंकि करियर इज ऑल अबाउट ग्रोथ। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू शुड ऑल्सो से मैं क्यों सी टीसीएस ऐसे जो जितने कंपनीज हैं जिनका वर्क कल्चर बहुत बहुत बढ़िया है। जैसे अभी तो टीसीएस बदनाम हुआ पड़ा है, मगर टीसीएस का कल्चर मैम इतना एम्प्लॉय फ्रेंडली है कि आप देखोगे कि वहां पे लोग एक बार ज्वाइन करते हैं मैम आसानी से छोड़ते नहीं है। मगर आप टीसीएस का सैलरी ब्रैकेट्स देखोगे ना, मार्केट में वो हाई पेइंग कंपनी नहीं है। वो देते हैं सैलरीज, डिसेंट सैलरीज है, बट हाई पेइंग नहीं। टॉप 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयर्स में टीसीएस को आप कभी नहीं दिखेगा आपको। फिर भी लोग 10-10, 15-15, 20 साल क्यों काम करते हैं? अगर पैसा ही इंपॉर्टेंट है तो टीसीएस में कम सैलरी में क्यों काम कर रहे हैं लोग? क्योंकि देर इज अ लॉट मोर थिंग्स दैट ड्राइव ह्यूमंस एंड मनी। मनी इज अ नेसेसिटी टुडे। सो मैम इट्स अ बिग आंसर आई एम गिविंग, बट पर्पस ना अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है। एक बार आपके लाइफ में अबंडेंस आ गया मैम, तब दूसरों के बारे में सोचो। राइट। राइट, एब्सोल्युटली पहले ट्रू सर। अपना तो घर संभालो यार, बाद में सबको हेल्प करना। दैट्स ऑल इट इज। एब्सोल्युटली ट्रू सर। एंड आई रिमेम्बर सर जब मैं फार्मास्यूटिकल में काम कर रही थी तो लाइक 5 years आई वर्कड इन द फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्रोफाइल्स, बट मुझे कभी खुशी नहीं मिलती थी। लाइक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मुझे अच्छा क्यों फील नहीं होता।
सो आई ट्राइड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड फाइनली वन डे आई डिसाइडेड कि मुझे ये नहीं करना है। एंड उसके बाद आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड बहुत सारी चीजें करने के बाद आई रियलाइज कि मुझे बातें करना पसंद है। एंड मुझे ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। एंड दैट्स हाउ माई ट्रेनिंग जर्नी स्टार्टेड बाई डूइंग अ कॉन्वर्सेशन अराउंड दीज टॉपिक्स एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो कि शायद यही करना था मुझे। तो लेकिन सर ये जो डिसीजन होता है, मतलब जब मैं अपना छोड़ रही थी करियर, मतलब तो मेरे मतलब पेरेंट्स, मेरे घर वाले, मेरे आसपास वाले, मेरे सब आसपास वाले कह रहे थे तुम पागल हो क्या, मतलब कौन करता है ऐसा, मतलब अच्छी कंपनी है, सब कुछ है, क्या करोगे, कुछ पता नहीं है। मतलब इवन दो कलीग सब बोल रहे थे कि दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द थिंग्स, बट मुझे लगता है कि आज मैं जो कर रही हूँ उसमें ज्यादा खुशी फील करती हूँ और व्हेन आई एम हैप्पी तो लाइक मेरा जो ग्रोथ है वो भी हो रहा है, पैसा भी फ्लरिश हो रहा है। बट सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में लोग नहीं कर पाते, इवन उन्हें पता होता है कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलने वाली है या फिर दे डिफाइंड इट, बट मे बी दे हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनके पास इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती है सर। तो कैसे वो अपना ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं? आई हैव सीन सर 90% लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मतलब एक करियर सेटअप हो गया है, सब अच्छे से चल रहा है, एक्सपीरियंस हो गया है, तब उस मोमेंट पे करियर को ट्रांजिशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है सर। तो पर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मगर प्लानिंग करके करना चाहिए। अंबानी जी कोई नया कंपनी खोलना चाहते हैं ना, उनके हम्म। पास हजारों करोड़ का कैपिटल पड़ा हुआ है। वो थोड़ा उसमें से ऐसे हाथ लगा के थोड़ा छिड़क देंगे, नया कंपनी बन जाएगा। क्योंकि वो राइट। कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मेहनत किए हुए हैं रिलायंस कंपनी में, उनके हम्म। पिताजी किए हुए हैं। अभी रिजल्ट है, जितना ग्रो हुआ है रिलायंस उनका ही मेहनत है। वो कर सकते हैं। मैं मिडिल क्लास आदमी हूं, मुझे एक कंपनी खोलना है। ईएमआई कौन भरेगा? बच्चे का स्कूल फी कौन भरेगा? घर कौन चलाएगा? ये सब है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा जिंदगी इसमें खपाता रहूं। प्लान करो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ना ये इस्तेमाल करो। मैं आज, मुझे पता है कि मेरा जो आइडिया है, या एक शॉप खोलना है या कुछ करना है धंधा, मुझे पता है 20 लाख तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। जब तक आप 20 लाख सेव नहीं करते हो, जैसे घोड़ों को पहनाते हैं ना, ऐसे पहन लो, काम करो, दोबारा फालतू के खर्चे कम करो, पैसे बचाओ। अगर आपको सच्ची में लगता है कि यही मेरा पैशन है, तो मेहनत करो उसके लिए। हम्म। आज के दिन जब अकाउंट में 50 हजार पड़ा हुआ है, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट देख के आज के दिन मैं बोलूं, यार भगवान मेरे साथ क्या ही कर दिया यार, क्या यार कुंडली दिखाऊंगा यार, या वो कर दूंगा यार, नहीं होगा यार। डे वन पे मैम किसी का भी सिक्स पैक नहीं बना है। हम्म। जो जनवरी 1 जो जिम ज्वाइन करते हैं महान लोग, कि इस साल मैं फिटनेस फाड़ दूंगा, ठीक है, दिस इज वर्ल्ड एवरेज। 9 days is the average, मैम, आफ्टर विच मेजोरिटी ऑफ देम क्विट। पता है क्यों मैम? क्योंकि वो 31st नाइट तक सुबह 4 बजे तक 2-2 बॉटल दारू पी के सोता था। हम्म। January 1 सुबह उठ के उसको लग रहा है कि आज से ना मेरी बॉडी छोड़ो, मैं तो भाई आज से मैं घास फूस खाने वाला हूं। सुबह उठ के खरगोश की तरह कैरेट खा रहा है वो। वही हैंगओवर में जो 3 बजे तक दारू पी के सोया है, वो सुबह 8 बजे उठा है, कैरेट खा रहा है और जिम जा रहा है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कि भाई मेरा सिक्स पैक हो जाएगा। नहीं होता मैम, 9 दिनों में खत्म। मैं अगर सीरियस हूं ज्वाइन करने के लिए, जनवरी में मत ज्वाइन करना जिम, February 1 ज्वाइन करना। और जैन में ना मैम, फर्स्ट हफ्ता 15 मिनट चलो, नेक्स्ट हफ्ता उसको 30 मिनट बढ़ाओ, नेक्स्ट हफ्ता उसको 45 मिनट करो। 1 महीना होते होते आपके बॉडी को आपने बोल दिया कि भाई सुबह 6 से 7 बजे फिटनेस के लिए आपका बॉडी तैयार हो चुका है। अब जाओ जिम ज्वाइन करो, तो सक्सेस रेट ज्यादा होता है।
तो अगर आज 20 लाख नहीं है, 10 तो सेव करो ना बाबा, दूसरे 10 का इन्वेस्टमेंट लाओ, गोल्ड लोन लो। अब अगर आपको लगता है ये सच्ची में अच्छा बिजनेस आइडिया है जो मुझे करना ही है, मैं रिस्क लूंगा, तो पहले इंश्योर तो करो कि आपके बच्चे का 2 साल का स्कूल फीस सेव किया आपने, ताकि इसमें लॉस वॉस भी हो जाए तो बच्चे का एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए। अगर ये सब करने के लिए तैयार नहीं हो ना, रिस्क मत लेना प्लीज, क्योंकि तुम फेल होने ही वाले हो, क्योंकि पहले अपने डिसिप्लिन में ही फेल हो गए। राइट। मगर 1 साल दिखाओ ना खुद को कि 1 साल में मैं 10 लाख सेव कमाना नहीं, कमाना तो और भी ज्यादा हो जाएगा, साइड में अकाउंट में 10 लाख जो मुझे छूने की जरूरत ही नहीं है, इतना सेव कर सकते हो क्या? सर 1 साल में तो नहीं होगा, 2 साल, तो 2 साल में करो ना, 2 साल में करो बॉस, है ना? नहीं मैं स्मार्ट हूं, ये एब्सोल्युटली टेक्नोलॉजी है, ये प्रोडक्ट चलेगा, तो पार्टनर्स ढूंढो, फैमिली मेंबर्स को रीच आउट करो, 4-5 लोगों के साथ जुड़ो, फिर बात बनती है। मगर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, अगर वो ख्वाहिश है तो लेना पड़ेगा, नहीं है तो जॉब में करते रहो, साल का 2-3% हाइक देगा, मैक्सिमम 10% हाइक देगा, वैसे करते 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 तुम्हारे 3 लाख से 10 लाख होते होते 10 लाख 10 साल लग जाएंगे। वही अगर आपको क्लिक कर लिए, आप छोटा सा चाय बंडी भी लगाओगे ना मैम, उतना पैसे तो आप कमा ही लोगे साल में। राइट। तो ये डिफरेंस होता है, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। So thank you so much, sir, for sharing your valuable insight for us with us. So, sir, जाते जाते, if you have any feedback for me, and one most important question which most of the people do ask me, like why your guests say yes to you. So just same question to you, sir, कि आपने मुझे yes क्यों बोला मेरे शो में आने के लिए, and any feedback you want to give. फीडबैक तो मेरे पास ज्यादा है नहीं मैम, क्योंकि इंटरेक्ट और करने की जरूरत है। जब आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, एक सिंसियरिटी थी सीखने में, लोगों को दिखाने में नहीं, मुझे वो अच्छा लगा। आप पॉडकास्ट गेस्ट बन के मुझे नहीं बुलाए थे मैम, आप एक सीखने की एटीट्यूड करके मुझे रीच आउट किए थे, जो अच्छा लगा मुझे। पॉडकास्ट होस्ट बन के कॉल करती या एक एटीट्यूड के साथ अगर आप मैसेज करते तो शायद ये थोड़ा और डिले होता, फिर भी कर लेते हम, क्योंकि हम एक ही हम बहुत सारे कॉमन कम्युनिटीज में तो है ही। Right. मगर मुझे स्ट्राइक जो किया, आपके जो लाइफ लॉन्ग लर्नर बोलते हैं ना मैम, जो सबको बनना है, वो दिखता है आप में कि आप सबसे सीखना चाहते हो, और वो सीखते सीखते 10 और लोगों को सिखा रहे हो पॉडकास्ट के जरिए से, तो वो अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने मुझे, एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू कीपिंग दिस एटीट्यूड ऑलवेज, सो दैट आई कैन लर्न मोर. So thank you so much, and thank you everybody for watching us, and we'll see you in the next episode. So दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो अब आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया सो प्लीज़ शेयर टू वन ऑफ योर फ्रेंड। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स और एपिसोड की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और तीसरा, हमें बताइए कि आप और कौन से गेस्ट को देखना चाहते हैं और किनसे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन रीच टू देम। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन है आपके, तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमें मेल करके ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो पेन टू पर्पस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।